हेलो गाइस। तो आज मैं पता नहीं कितनी सालों बाद मेरी 12th हो चुकी है। अब किस टाइम हुई थी, किस ईयर में हुई थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है और उसको भी आई थिंक 1 साल सा हो आया है अब ग्रेजुएशन को हुए। तो इंटर्नशिप के बाद ये सब, तो अब मैं अपनी जो 11th 12th और 10th के टाइम जो मैंने पढ़ाई करी थी उसकी जो नोट्स मैंने बनाए थे उनको अब मुझे फेंकना है एक तरीके से, क्योंकि घर में ये है कि अब नई किताबें हैं और बहुत सारी किताबें, तो उन्हें क्यों ही रखना, अब उन्हें निकालो। बट भाई मतलब ऐसा हो, बस मुझे नहीं पता सबके साथ होता है या नहीं होता, बट मेरे साथ और मेरे भाई के साथ तो ज़रूर होता है कि जो नोट्स हमने लिखे हैं या बनाए हैं उनसे ना एक अलग ही तरीके की अटैचमेंट है कि मतलब उनको पढ़ना या देखना ऐसा है जैसे तुम टाइम ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ तुमने तब लिखी थी और इतनी डेडिकेशन से लिखी थी कि इसको ऐसे याद करेंगे, इस पर एमसीक्यू लगाएंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। तो अब इतनी सारी नोटबुक देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, इतनी ज़्यादा, और हाँ, हालांकि रिज़ल्ट उतना वो नहीं आया जो आना चाहिए था जिस चीज़ के लिए करी थी, बट पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मेरे मन में भी ये चीज़ आ रही है कि मैं इनको रिवाइज़ कर लूँ एक बारी, और जब नोट्स हैं ही तो उन्हें एक बार देख तो लूँ क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या किया था। मैं दिखाती हूँ। ये जनाब बुआ की हेल्प कर रहे हैं काम करवाने में। अभी ये सारे नोट्स हैं और कुछ पहले निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, हर चैप्टर में ना बायो मेंटोर करके एक चैनल था डॉक्टर गीतेंद्र सर का, उनसे पढ़ती थी। और ये वाला जो, जब भी मैं इसको पढ़ती थी ना, क्योंकि उस टाइम तो ये वाली मोटिवेशन होती है ना नीट के टाइम पे, भाई बहुत बड़ा कुछ उखाड़ देना है या कुछ भी, तो मैं इसको हमेशा पढ़ती थी। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल्स, ठीक है। और जब भी कोई, जैसे मेरा भाई है, वो छोटा मोटा ऐसा कुछ बोलता था कि इवेंट्स वगैरह के, मैं कहती थी ओहो इसका तो एवरेज माइंड है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इसमें। पता नहीं, अपनी ही अलग कहानियाँ चलती रहती थी उस टाइम दिमाग में। ये देखो भाई, ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद, मतलब पसंद नहीं था, मतलब इसमें एक पूरी सीरीज़ थी, ठीक है। तो और इजी भी था एज़ कम्पेयर टू अदर्स अगर मैं कहूँ तो, लेकिन गीतेंद्र सर इतना डिटेल में पढ़ाते थे, इसीलिए मुझे अभी भी लग रहा है अगर मैं इसे अभी भी रिवाइज़ कर लूँगी ना, कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, तीनों पेनों का यूज़ करके लिखा है। और आजा ज्योति आजा। और परफेक्ट डायग्राम्स, भाई किताब की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, किताब से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है ये। और बस इन्हें यार कैसे फेंक दिया जाए। ये देखो एम्स और जिपमर के इम्पोर्टेंट नोट्स, स्पेशल मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि नोट्स में शॉर्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अगर उनकी पूरी स्लाइड आ रही है तो मैं पूरी ही स्लाइड लिख देती थी। आ जाना ज्योति, बैठ। ज्योति इज़ ऑल्सो हेयर, दीदी की उस पर आई है, ये देखो। और तो ये सारा मुझे स्टिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस कम ही नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है भाई पूरी किताब भरी पड़ी है यार, पूरी की पूरी किताब। ये देखो लेवल देखो भाई। और चौथा पेन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है, ये कॉलेज के टाइम के नोट्स में है जहाँ पे 5-6 तरीके के पेन इंट्रोड्यूस हुए। अब तो मुझे हंसी आ रही है, बट टाइप्स वगैरह ये बायो के ही हैं इतने अच्छे से तो मेरे नोट्स। बाकी मैंने बनाए थे फिज़िक्स केमिस्ट्री के, लेकिन उसमें सॉल्यूशंस वगैरह होते थे ना, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा अच्छे बन भी नहीं पाते थे। ये देखो हर चीज़,
पहले तो पोस्टीरियर और एंटीरियर ही अपने आप में थोड़ी सी टिपिकल वर्ड्स हो जाते थे कि ये है क्या। जीभ के बारे में भी पूरा, मतलब जो भी होता है, मतलब वो चीज़ तो कोई वो नहीं है। बट मैं 10th एंड 12th के हिसाब से बता रही हूँ कि कितनी क्लासिफिकेशंस और वो सब मैंने अपने दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करी थी उस टाइम पर कि हाँ, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगी। इसमें से हर तरीके की तैयारी होनी चाहिए। ये देखो, अगर ये इसको मैं अभी पढ़ लूँ तो मुझे ये टॉपिक नहीं है पूरी तरीके, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे उतना क्लियरेंस नहीं मिला है इसमें, ना मुझे याद रहा है। मुझे याद नहीं रहा है, क्लियरेंस तो चलो फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लड ग्रुप वाला और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके जो ज़रूरी होने चाहिए किसी भी मेडिकल फील्ड को पता होने के लिए, तो मुझे लग रहा है ना फेंकने से ज़्यादा मुझे रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, एक तो वो की हो गई। ओके, ऐसे ही बहुत सारी हैं। ये देखो, ये कुछ अलग ही टॉपिक था क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहा था ये। अब मुझे टॉपिक क्या था ये याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि शायद ये उसका है प्लांट्स वाला जो होता है, उसमें प्लांट वाला जो चैप्टर है उसमें उन्होंने बताया था कुछ। तो मैंने इसमें ये इंसान खड़ा किया है, यहाँ पे अपनी अलग ही कहानियाँ फॉर्म कर दी हैं। ये एक आदमी है, ये औरत है, पता नहीं मैं नहीं जाना, नॉन मोटाइल और ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तो हिलूँगी ही नहीं। पता नहीं कहाँ स्टेशनरी अपने दिमाग, जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी की गई बस। अब मुझे कहानी भी नहीं याद आ रही है इसकी, बट हाँ, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर, एक को हिलना नहीं है और दूसरा पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव के पास जाएगा। मतलब कुछ तो इसमें भयंकर था। ये देखो, इतनी अच्छी राइटिंग मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद मेरी लाइफ में कभी वापस लौट कर आई। लेकिन मैं यही कहूँगी यार, नोट्स ना बहुत शॉर्ट बनाने चाहिए। मैंने बहुत लेंथी बना दिए थे शायद इस वजह से, क्योंकि सर जो थे वो उतना ही लेंथ में पढ़ाते थे और वो सही करते थे उस टाइम पर, लेकिन हमें उस टाइम बहुत बड़ा लगता था क्योंकि हमारे दिमाग में तो उतनी चीज़ें बैठती ही नहीं थी। तो ये देखो, एड्स और ये माइक्रोफेजेस, ये सारी चीज़ें भाई स्टिल मुझे इनके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। तो अब यही है कि डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि इसमें से एक हटानी है कि दो हटाने हैं। देखो, इतनी बड़ी टर्म किसी बच्चे के लिए, मतलब ठीक है यार, बहुत ज़्यादा ही लोड दिया है मैंने उस टाइम अपने दिमाग पर। नो स्टॉक। ठीक है, ये तो भाई बायो की तो जितनी किताबें खोलो ना उतनी बायो की ही मिलती जाएंगी। ये है हमारी केमिस्ट्री मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ी। मतलब उसके लॉजिक होते थे, एक्सेप्शंस होते थे, बट वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आई। मुझे सिर्फ बायो पसंद थी, इसी वजह से मेरा नीट नहीं हुआ मुझे लगता है। ना मुझे फिज़िक्स पसंद थी, मुझे मैं इसमें अपना दिमाग मार दी थी मैं। बाकी मुझे ना घंटा इसको देख के अभी कुछ फील हो रहा है और ना जब होता था। बस उस टाइम मैं इतना करती थी कि हाँ भाई, 4 घंटा अगर मैंने बायो पढ़ी है तो 1 घंटा मुझे ये भी पढ़नी पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं इसमें से डिसाइड करती हूँ, आई थिंक बायो भी रख लूँगी और बाकी सारी जिनसे ना मुझे कोई अटैचमेंट है ना जो मेरे लिए बेनिफिशियल है उन्हें निकाल दिया जाएगा। सो बाय बाय।